तुलसी गैबर्ड ये कहती हैं कि आप मुझे जितना मर्जी ग्रिल कर रहे हैं, आप मुझे ये कहते रहे हैं कि मैं मोदी की पपेट हूं, लेकिन मैं सच बोलूंगी. Quote, no religious test shall ever be required as a qualification to any office or public trust under the United States. Unfortunately, they're once again using the religious bigotry card, but this time trying to foment religious bigotry against Hindus and Hinduism. उन्होंने ये कहा कि yes, I am proud Hindu. और उन्होंने कहा, तुलसी गैबर्ड कहती हैं कि I hate Islamist extremist. If anyone is sincerely interested in knowing more about my own personal spiritual path of Hinduism, I welcome you to go to my account on X where I'll share more on this topic. आपकी बात से तासुर लगा कि आपको ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बोल बच्चन कर रहे हैं. भाई तुम ड्यूटीज लेवी कर रहे हो, तुम मुल्कों पे ड्यूटीज लेवी कर रहे हो, तुम फ्री ट्रेड, एक जमाने में तो ये फ्री ट्रेड के लिए थे, एक जमाने में अमेरिकन कंपटीशन, हम ट्रेड बैरियर्स, ये वो कुछ नहीं, अब ड्यूटीज शुरू कर रहे हैं आप. तुलसी गैबर्ड ने खुल के उसके पर बोला और उन्होंने कहा है कि बीइंग ए हिंदू उनको क्या क्या कुछ फेस करना पड़ा. ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऐसे लगता है कि या तो प्रो इंडियन लोग थे या प्रो इजराइल थे. ट्रम्प के इलेक्शन की बात की तो ट्रम्प अक्सर बोलता है कि आई लव इंडिया एंड आई लव मोदी, ठीक है, लेकिन वेयर इज पाकिस्तान? माय क्वेश्चन इज. FBI का हेड और साथ में इंटेलिजेंस की हेड तुलसी गैबर्ड और कैश पटेल, तालियां बजनी चाहिए इनके ऊपर. हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें. तो देखिए, तुलसी गैबर्ड से जो सवाल जवाब हुए उसके अंदर, जैसा मैंने कहा कि बड़े सख्त सवाल जवाब हुए, और तुलसी गैबर्ड ने खुल के उसके पर बोला और उन्होंने कहा है कि बीइंग ए हिंदू उनको क्या क्या कुछ फेस करना पड़ा. एक हिंदू होने के नाते उनको कहा गया कि वो मोदी की पपेट हैं. उन्होंने कहा कि लोग ये कहते हैं आई एम मोदीज पपेट, लोग ये कहते हैं आई एम ट्रम्प्स पपेट, लोग ये कहते हैं कि आई एम पुतिन्स पपेट. और मैं क्योंकि हिंदू हूं तो इसलिए लोग मेरे ऊपर क्या क्या मुझे कुछ सुनना पड़ा और देखना पड़ा, कैसे कैसे लोगों ने मुझे ताने दिए और मुझे तंग किया. फिर उन्होंने ये कहा कि यस आई एम प्राउड हिंदू. और उन्होंने कहा, तुलसी गैबर्ड कहती हैं कि आई हेट इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट. तुलसी गैबर्ड ये कह रही हैं कि शी हेट्स इस्लामिस्ट, शी हेट्स अल-कायदा, शी हेट्स उसामा बिन लादेन. ये सब बातें तुलसी गैबर्ड ने की है. मैं आपको ज़रा इसकी डिटेल बताती हूँ, फिर आपको ये पता चलेगा. गैबर्ड जिन्होंने के टफ क्वेश्चंस फेस किए, और वो उन्होंने कहा शी डिनाइड असद हैड यूज्ड केमिकल वेपन्स. एक्चुअली जो तुलसी है उनको जो ग्रिल किया गया कुछ टॉपिक्स पर, उसमें सीरिया, फिर उसके अंदर जैसे इस्लामिस्ट और इन बातों पर उन पे जब सवाल किया गया तो उन्होंने बड़े खुल के इसके ऊपर जवाब दिए. अच्छा, उन्होंने कहा कि इसमें दोज हु अपोज माई नॉमिनेशन इम्प्लाई दैट आई एम लॉयल टू समथिंग और समवन other than God, my own conscience and Constitution of the United States, accusing me of being Trump's puppet, Modi's puppet, Putin's puppet, Assad's puppet. She said, I have no love for Assad and Gaddafi or any dictator. फिर उन्होंने कहा, I just hate Al-Qaeda. I hate that we have leaders why cozy up to Islamist extremist. तो ये जरा आप अपने कानों से सुनिएगा जो उन्होंने वहां पे डंका बजा दिया. जरा सुनिए. In this hearing that will challenge my loyalty to and my love for our country. Those who oppose my nomination imply that I am loyal to something or someone other than God, my own conscience, and the Constitution of the United States, accusing me of being Trump's puppet, Putin's puppet, Assad's puppet, a guru's puppet, Modi's puppet, not recognizing the absurdity of simultaneously being the puppet of 5 different puppet masters. The same tactic was used against President Trump and failed. The American people elected President Trump with a decisive victory and mandate for change. The fact is, what truly unsettles my political opponents is I refuse to be their puppet. I have no love
for Assad or Gaddafi or any dictator. I just hate Al Qaeda. I hate that we have leaders who cozy up to Islamist extremists. ये सुन लिया जी। अब सुकून है, वो कहते हैं कि हुन आराम है। तो हम यही पूछेंगे कि हुन आराम है। अब ये जो इन्होंने बात की कि शी हेट्स अल कायदा, शी हेट्स इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट, और तो आप जानते हैं कि उनका जो इशारा है बिन लादेन की तरफ है, अल कायदा की तरफ, यानी जो एक्सट्रीमिस्ट जमाते हैं इस वक्त। ऑब्वियसली अब ये भी पता है कि जो बिन लादेन है वो कहाँ से मिला था, तो क्या उस बारे में भी तुलसी के वही तासुरात हैं और वही नजरियात हैं, वो ऐसा ही समझती हैं। ये तो हमें आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि उनकी किन कंट्रीज के बारे में कौन सी जो हैं व्यूज वो क्या हैं। उनका इंडिया के बारे में जो व्यू है वो तो सभी को इल्म है। वो तो बहुत बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से, यानी एक से ज्यादा बार मिल चुकी हैं और बहुत ज्यादा गर्मजोशी से वो मिली। और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि लोग उनको ये कहते हैं कि मैं मोदी की पपेट हूँ, शी इज मोदीज पपेट। तो उन्होंने कहा कि वो जो भी मुझे कहते रहे, यानी ये तो इस तरीके से है कि देखिए दुनिया में इतनी बड़ी कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी। हम लॉबी की बात करते हैं ना अक्सर, मतलब देख लीजिए एक्सपर्ट्स तक जब बात करते हैं तो हिंदू लॉबी की बात करते हैं, इंडियन लॉबी की बात करते हैं। तो पूरी दुनिया में जो इंडियन लॉबी है, अगर सारे को यही कहना शुरू कर दिया जाए कि वो मोदी का पपेट है, तो फिर तो मोदी के पपेट पूरी दुनिया में फिर रहे हैं। फिर तो मोदी के पपेट पूरी दुनिया में दंदनाते फिर रहे हैं और आप उनको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो लॉबी है, वो लॉबिंग है कर रहे हैं। वो अपनी कंट्री की लॉबिंग कर रहे हैं, वो अपने प्राइम मिनिस्टर की लॉबिंग कर रहे हैं। मतलब कौन नहीं करता मुझे बताइए। अब जो नहीं करता उनसे पूछा जाता है कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे, गद्दार हैं आप। मैं सिर्फ ये एक कंट्री की तरफ से नहीं कह रही, मतलब जो नजरियात इस तरीके से आते हैं सामने, तो बात ये है कि ये कितनी वैसे अजीब सी बात है। एक तो ये कि अपनी जगह पर कि एक हिंदू होने के नाते वो किसी भी कंट्री में किसी को जो है वो एक्यूज किया जाए या उसको तंग किया जाए या उसको ताने दिए जाएं, और इसके ऊपर जो है उन दोनों ने बात की है। लेकिन ये बात अपनी जगह पर कि अगर कोई इंडियन ओरिजिन से है, तुलसी नहीं है लेकिन हम वैसे कैश पटेल तो हैं, उन्होंने तो इसके ऊपर खुल के बात की है, लेकिन उनको ये कहा जाए कि अगर तुलसी गैबर्ड नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर लेती हैं, उनका रिलीजन या उनका फेथ हिंदुइज्म है, तो उसके ऊपर ये कहा जाए कि जी वो पपेट हैं। तो ये मैंने वही कहा कि इसका मतलब है कि फिर तो लाखों करोड़ों पपेट मोदी के पूरी दुनिया में दंदनाते फिर रहे हैं, क्योंकि सभी जो हैं वो वहाँ जो भी हिंदू है वहाँ तो उसे कहा जाएगा कि जी वहाँ से ताल्लुक रखता है और ये वहीं का पपेट है। एनीवेज चलें, ये तो हमने कहा। अच्छा, अब मैं जरा बढ़ती हूँ कैश पटेल की तरफ। बड़ी ही मजेदार किस्म की वहाँ पर भी हेयरिंग हुई है। भाई ये जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, वो ये है कि ये जो हेयरिंग्स हुई है ना, ये तारीख में लिखी जाएंगी। एक तो यही तारीख में लिखा गया, एक तो यही तारीख में लिखा गया कि हिंदू अमेरिकन सबसे बड़ी पोस्टों पे अमेरिका में आ गए हैं, और फिर ये भी तारीख में लिखा गया कि इंडियन अमेरिकन सबसे बड़ी पोस्टों पर अमेरिका में आ गए हैं। ये तो तारीख बनी गई। अब जो उन्होंने बातें की हैं वो भी तारीख बन गई है। उन्होंने भी खुला के बोला, दोनों ने। उन्होंने कहा जो करना कर लो तुसी, एनजे तो फिर एनजी सही। मतलब वो यही कहना है ना, ये मतलब है ना कि आपने हमारे साथ जो किया, हमें इसका कह दिया, कभी ट्रम्प का पपेट कह दिया, कभी पुतिन का पपेट कह दिया, कभी मोदी का पपेट कह दिया। तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा कि आप ये कहते हैं वगैरह वगैरह, हमारे फेथ की वजह से। या तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।